ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में 3 लोगों ने एक ऐसी जेल को ब्रेक किया जिसमें जाने के बाद आज तक कोई जिंदा वापस बाहर नहीं आया था। इस जेल की सिक्योरिटी इतनी खतरनाक है कि गार्ड की इजाजत के बिना एक सुई भी बाहर नहीं जा सकती। लेकिन इन 3 लोगों ने साउथ अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल प्रिटोरिया को ब्रेक किया था और साउथ अफ्रीका की पुलिस बस इन्हें देखती ही रह जाती है। कहानी की शुरुआत 1973 से होती है। इस समय आधा साउथ अफ्रीका जलकर राख हो चुका था क्योंकि यहाँ काले गोरे रंग का भेदभाव था और यहाँ के गोरे पुलिस वाले काले लोगों को कुत्ते की मौत मार रहे थे। अब सीन कट होता है और हमें टीम और उसके दोस्त स्टीवन को दिखाया जाता है। उनकी ग्रेजुएशन इसी साल पूरी हुई है और अब वो इस भेदभाव के खिलाफ है। एक दिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में दोनों एक छोटे एक्सप्लोजिव डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं ताकि पर्चे हवा में फैल जाएं। ये असली बम नहीं थे, बस पैम्पलेट फैलाने का तरीका था। लोग रुकते हैं, पर्चे उठाते हैं और मैसेज पढ़ते हैं। पर्चे फैलते ही टिम तुरंत भागने लगता है, लेकिन स्टीवन रुक जाता है क्योंकि वह देखना चाहता है कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। तभी पुलिस आ जाती है और दोनों को वहीं पकड़ लिया जाता है। जेल में टिम से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है। वह उससे मिलती है, तब टिम साफ कहता है कि वह अपने काम से इनकार नहीं करेगा, उसे अपने काम पर गर्व है। लड़की उसे कुछ पैसे देती है, फिर उसे किस करके अलविदा कह देती है। अब कोर्ट में टिम और स्टीवन पर आरोप लगता है कि उन्होंने बम से लोगों की जान खतरे में डाली, जबकि वो असली बम नहीं थे। लेकिन जज एक कट्टर गोरा और सख्त इंसान था। वह गुस्से में कहता है कि उसे उन लोगों से नफरत है जो मानते हैं कि सभी इंसान बराबर हैं। टिम, जो एक फेमस प्रोटेस्टर था, उसे 12 साल की सजा मिलती है और स्टीवन ली को 8 साल की सजा मिलती है। कोर्ट में उनके पेरेंट्स रोने लगते हैं। जज उन्हें डांटता रहता है और केस खत्म हो जाता है। अब एक पुलिस वाला हथकड़ी लगे स्टीवन को कुर्सी पर बैठाता है और अचानक वहाँ से चला जाता है। तभी स्टीवन की नजर पास की खुली खिड़की पर पड़ती है। वह इधर उधर देखता है, कोई उसे देख नहीं रहा होता और अगले ही पल वह खिड़की से कूद जाता है। नीचे गिरते ही उसके पैर में चोट लगती है। तभी एक पागल पुलिस वाला उस पर गोली चलाने लगता है। नीचे खड़ा दूसरा पुलिस वाला उसे पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। स्टीवन अब पूरी तरह घायल हो चुका था। इसके बाद दोनों कैदियों को पुलिस वैन में डाला जाता है और उन्हें खतरनाक प्रिटोरिया जेल ले जाया जाता है। जेल पहुंचते ही वहां का वार्डन कैप्टन श्निपल उनसे मिलने आता है, जो पहले से इनके बारे में सब जानता था, लेकिन मिलने के बजाय वह उनका अपमान करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि तुमने अपनी ही जाति के साथ गद्दारी की है और यहीं से उनकी असली जेल की जिंदगी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जहां उम्मीद अभी भी जिंदा है। पहरेदार उन्हें नियम पढ़कर सुनाते हैं और बहुत ध्यान से उनकी तलाशी लेते हैं ताकि कोई भी हथियार अंदर न जा सके। इसके बाद उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे ही टिम अंदर जाता है, उसकी नजर सबसे पहले दरवाजे के सिस्टम पर जाती है। वह उसे ध्यान से देखता है और समझने की कोशिश करता है। ऊपर टावर में खड़े गार्ड नए कैदियों को डराने के लिए अपने ऑटोमेटिक हथियार दिखाते हैं, जैसे वे बस गोली चलाने का मौका ढूंढ रहे हो। फिर गार्ड्स टिम और स्टीवन को पास पास की अलग अलग कोठरियों में ले जाते हैं। उनकी सेल्स में कोई और नहीं होता। टिम चुपचाप बैठकर हाल की घटनाओं के बारे में सोचता रहता है। सुबह एक तेज घंटी बजती है और टिम की आंख खुल जाती है। सभी कैदी अपनी सेल से बाहर आते हैं और एक साथ मस्जिद की तरफ चलते हैं। टिम, जो थोड़ा शर्मीला है, किसी भी टेबल के पास जाने से डरता है। तभी एक कैदी उसके पास आता है और उसे अपने साथ आने को कहता है। इस कैदी का नाम डेनिस गोल्डबर्ग है, एक फेमस पॉलिटिकल कैदी जो कई साल पहले अपार्थाइड सरकार को गिराने की कोशिश में पकड़ा गया था और अब इस जेल में अपनी उम्र काट रहा है। थोड़ी देर में स्टीवन भी उनके साथ जुड़ जाता है। दोनों डेनिस के लिए अपनी रिस्पेक्ट दिखाते हैं क्योंकि उनके लिए डेनिस एक लेजेंड है। फिर वे डेनिस को बताते हैं कि वे जेल से भागना चाहते हैं। यहीं पर एक जरूरी बात पता चलती है कि यह फिल्म सच्ची कहानी पर बेस्ड है। टिम जेनकिंस, स्टीवन ली और डेनिस गोल्डबर्ग असल जिंदगी के साउथ अफ्रीकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जिन्हें 1970 में सच में जेल में बंद किया गया था। इसी दौरान तीनों एक डरावना सीन देखते हैं। एक काले रंग के किचन वर्कर से गलती से सूप गिर जाता है और गार्ड उसे डंडे से बेरहमी से पीटने लगता है। वहीं पास में खड़े गोरे कैदी उसकी तकलीफ पर जोर जोर से हंसते हैं। ये देखकर माहौल और भारी हो जाता है। अब डेनिस इस मौके पर टिम
टिम और स्टीवन से उनके एस्केप प्लान पर डिटेल में बात करता है। वह कहता है कि यह बिल्कुल आसान नहीं होगा। जेल की दीवारें बहुत ऊंची हैं, ऊपर कांटेदार तार लगे हैं, टावर में गार्ड सर्च लाइट और मशीन गन के साथ तैयार रहते हैं। अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी। सुरंग बनाना भी इम्पॉसिबल है। आखिर में डेनिस उन्हें समझाता है कि यह बेवकूफी भरा सपना छोड़ दो, लेकिन पास में खड़ा एक कैदी उनकी बात सुन रहा था। उसका नाम लियोनार्ड फॉन्टेन था। वह उनके पास आता है और कहता है कि अगर तुम भागने की प्लान बना रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रात हो जाती है। टिम अपनी सेल में छिपाकर लाई हुई माचिस निकालता है। वह ताले के अंदर देखने की कोशिश करता है और समझने की कोशिश करता है कि लॉक कैसे काम करता है। तभी उसे गार्ड के आने की आहट सुनाई देती है। वह तुरंत माचिस बुझाकर तोड़ देता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। कई रातों तक वह यही करता रहता है और ताले को समझने की कोशिश करता रहता है। एक रात वह एक कागज का टुकड़ा लेता है और उसे की होल पर दबाता है, फिर पेंसिल से की होल का शेप बनाता है। इसके बाद वह दूसरा कागज अंदर डालता है और पेंसिल से लॉक के अंदर की मैकेनिज्म समझने की कोशिश करता है। अब टिम सिर्फ सोच नहीं रहा था, वह धीरे धीरे भागने का रास्ता बना रहा था। मेस हॉल में लियोनार्ड जानबूझकर हंगामा करता है। वह शोर मचाता है ताकि गार्ड का ध्यान हट जाए और टिम को चाबियां चुराने का मौका मिल सके, लेकिन टिम ऐसा नहीं कर पाता और मौका हाथ से निकल जाता है। अब उन्हें कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ता है। यार्ड में एक्सरसाइज के दौरान टिम धीरे से गार्ड के पास जाता है और उसकी चाबियों पर बने पैटर्न को ध्यान से देखता है और उन्हें याद कर लेता है। बाद में वह सारे पैटर्न कागज पर बना लेता है। अगले कई दिनों तक टिम हर मौका इस्तेमाल करता है चाबियों को पास से देखने का और हर चाबी का स्केच बनाता रहता है। फिर वह अपनी वुड वर्कशॉप की जॉब का फायदा उठाता है और जरूरी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े चुपके से बाहर निकाल लेता है। तभी एक गार्ड अंदर आता है। उसी वक्त स्टीवन फर्श पर कीलों से भरा कटोरा गिरा देता है। शोर होता है और गार्ड का ध्यान भटक जाता है। इस बीच टिम जल्दी से बैंड सामान को एक थर्मोस में छिपा देता है और बाहर निकलने लगता है। गार्ड को शक होता है। वह दोनों को अपने पास बुलाता है और चेक करने का आदेश देता है। वह थर्मोस खोलता है, कॉफी बाहर गिराता है और अंदर देखता है। उसे हैरानी होती है क्योंकि टिम का थर्मोस खाली दिखता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। टिम को चाबियां बनाने के लिए जरूरी पार्ट्स मिल चुके थे। अब वह एक छोटा चाकू निकालता है और लकड़ी के टुकड़े काटना शुरू करता है। फिर वह गोंद से उन टुकड़ों को जोड़ता है। रात दर रात टिम बिना रुके मेहनत करता है लकड़ी की चाबियां बनाने के लिए। एक रात वह अपनी सेल के दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश करता है। अचानक उसे क्लिक की आवाज सुनाई देती है और वह खुशी से दरवाजा खोल लेता है। अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। एक सुबह कुछ कैदी पहरा देते हैं और टिम बाहर वाले दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश करता है। पहले चाबी अंदर नहीं जाती, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करने के बाद चाबी आसानी से अंदर चली जाती है और दरवाजा खुल जाता है। पर तभी एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। चाबी अब बाहर नहीं निकल रही थी। घबराहट में टिम गलती से चाबी तोड़ देता है। वह तुरंत ताले के अंदर फंसे लकड़ी के टुकड़े निकालने की कोशिश करता है ताकि पकड़ा न जाए। तभी एक गार्ड वहां से गुजरता है। टिम सांस रोक लेता है, लेकिन गार्ड थोड़ी देर बाद आगे बढ़ जाता है। फिर भी अपनी पूरी कोशिश के बाद भी टिम लकड़ी का टुकड़ा नहीं निकाल पाता। आखिरकार वह कोशिश छोड़ देता है। वह अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सोचता है अब जो होगा देखा जाएगा। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है। कुंडी बाहर निकली हुई थी, लेकिन टिम सोचता है शायद ये उसकी ही गलती है और गार्ड ने नोटिस नहीं किया। अब वह अपनी चाबी फिर से अंदर डालता है। वह ताला खोलता है और दरवाजे को धक्का देकर बंद कर देता है। जैसे ही धातु की चाबी अंदर जाती है, अंदर फंसा हुआ लकड़ी का टुकड़ा खुद ब खुद बाहर निकल आता है। टिम अपने इस अविश्वसनीय लक पर हैरान रह जाता है। उधर लियोनार्ड के पास एक विजिटर आता है, उसका छोटा बेटा। लियोनार्ड अपने बेटे को दिलासा देता है और कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और बहुत जल्द उससे मिलेगा। फिर वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और चुपचाप सोचने लगता है। तभी गार्ड अचानक बहुत क्रूर तरीके से उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वह खिड़की के बहुत पास चला गया था और उसका बेटा डर गया था। तभी लड़के की माँ अंदर आती है और बच्चे को अपने साथ ले जाती है। लियोनार्ड गुस्से में गार्ड्स पर चिल्लाता है क्योंकि उन्होंने उसके बेटे के साथ बिताया हुआ समय कम कर दिया। बाद में वह टिम और स्टीवन को बताता है कि वह जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल
निकलना चाहता है। अब एक नई समस्या सामने आती है, बाहरी दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुल सकता था, इसलिए तीनों एक अनोखा तरीका सोचते हैं। वे प्लान बनाते हैं कि जालीदार खिड़की से गुजरने वाले तार का इस्तेमाल करके दरवाजे के अंदर चाबी डाली जाए, लेकिन इससे सिर्फ चाबी अंदर जा सकती थी, घुमाई नहीं जा सकती थी। इसलिए तीनों एक खाली सेल में जाकर सोचने लगते हैं कि इसे कैसे काम में लाया जाए। तभी एक गार्ड वहां आता है और उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। जैसे ही लियोनार्ड उसे देखता है, वह तुरंत टिम और स्टीवन को सिग्नल देता है और तीनों तुरंत बात करना बंद कर देते हैं। गार्ड पूछता है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? वे कहते हैं, कुछ नहीं, और सेल साफ करने लगते हैं। तभी स्टीवन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहता है कि झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वह इतनी लंबी है कि खिड़की के लॉक तक पहुंच सकती है। लेकिन चाबी घूमेगी कैसे? इसका जवाब टिम को वुड वर्कशॉप में मिलता है। वह एक कैदी को लकड़ी की मैकेनिकल मशीन चलाते हुए देखता है और वहीं से उसके दिमाग में आइडिया आता है। टिम एक घूमने वाला लकड़ी का की स्टैंड बनाता है जो असली चाबी की तरह घूम सकता था। वह उसे झाड़ू के सिरे से जोड़ देता है और कोशिश करता है। निशाना लगाने के लिए वह टूथब्रश से जुड़े छोटे मिरर का इस्तेमाल करता है। पहली बार चाबी अंदर नहीं जाती। टिम उसे थोड़ा ठीक करता है और फिर से कोशिश करता है, लेकिन फिर भी काम नहीं होता। और इससे भी बुरा, टिम से चाबी जमीन पर गिर जाती है। वह जल्दी से च्युइंग गम लेता है, उसे झाड़ू के सिरे पर चिपकाता है और लकड़ी की चाबी उठा लेता है। सुबह तक टिम पूरी रात की कोशिशों से थक चुका था। वह बाकी दोनों को बताता है कि पूरी रात लग गई, लेकिन आखिरकार दरवाजा खुल गया। अब तीनों चाबियों को एक जार में रखते हैं और बगीचे में गाड़ देते हैं। उसी समय एक गार्ड टावर से उन्हें देख रहा था। उसे पहले से ही शक था, क्योंकि उसने उनकी बातें सुनी थी। वह स्टीवन के पास आता है और उसका बैग चेक करने को कहता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अब वह टिम की तरफ बढ़ता है। टिम जल्दी से जार गाड़ने के लिए दौड़ता है। गार्ड पास आकर पूछता है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? टिम शांत होकर कहता है, बस गार्डनिंग के बारे में। गार्ड मान जाता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन डेनिस गोल्डबर्ग ये सब सुन रहा था। वह फिर से टिम को समझाता है कि भागने के बारे में दोबारा सोचो। उसे लगता है कि यह प्लान फेलियर की तरफ जा रहा है। अगर प्लान फेल हुआ तो गार्ड्स बिना किसी बहाने के उन्हें गोली मार देंगे, क्योंकि गार्ड्स कैदियों पर गोली चलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब टिम को समझ आता है, अगर सच में भागना है तो और लोगों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे लोग जो अलग अलग काम संभाल सकें। इसलिए तीनों धीरे धीरे और कैदियों को शामिल करना शुरू करते हैं, जिनमें ज्यादातर पॉलिटिकल कैदी थे। नए लोग समूह की मदद करने लगते हैं। कोई कपड़े लाता है, कोई टूल्स और कोई जरूरी सामान। अब भागने का प्लान धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। गार्ड अब टिम पर बहुत कड़ी नजर रखने लगा था। उसे पूरा यकीन था कि टिम और उसके साथी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इसी दौरान एक अश्वेत कैदी चुपके से टिम के पास आता है और उसे एक छोटी सी साबुन की टिकियां देता है। मौका मिलते ही टिम सावधानी से चाबियों का शेप साबुन पर उतारता है और फिर उन निशानों को कचरे के डिब्बे के नीचे छिपा देता है, ताकि किसी को शक न हो। कुछ समय बाद गार्ड टिम की कोठरी में आता है। वह उसे नया चश्मा देता है और हंसते हुए कहता है कि जिस अश्वेत आदमी ने उनकी मदद की थी, उसने भागने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने उसे गोली मार दी। ये सुनते ही टिम के अंदर गुस्सा उबलने लगता है, लेकिन वह खुद को शांत रखता है, क्योंकि उसे पता था कि जरा सी गलती उसकी जान ले सकती है। इसके बाद टिम और लियोनार्ड भागने की प्रैक्टिस करने का फैसला करते हैं। रात में वे धीरे धीरे अपनी कोठरियां खोलते हैं, फिर पूरे ब्लॉक का दरवाजा खोलते हैं और बिना आवाज किए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। नीचे पहुंचकर वे सुनते हैं कि बूथ में बैठा एक मोटा गार्ड तेज क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा है। वे धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही चाबी घूमने वाली होती है, अचानक म्यूजिक बंद हो जाता है और गार्ड धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। टिम और लियोनार्ड तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं और छिपने के लिए जगह ढूंढते हैं। ऊपर जाने का समय नहीं था, इसलिए वे सीढ़ियों के पास वाली अलमारी में घुस जाते हैं। वे डर जाते हैं क्योंकि अलमारी का दरवाजा उनकी तरफ से ठीक से बंद नहीं हो रहा था। गार्ड सीढ़ियों की ओर आता है, कुछ बड़बड़ाता है और फिर ऊपर चला जाता है। उसके जाते ही टिम और लियोनार्ड फिर से अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। वे बूथ के पास से गुजरते हैं और देखते हैं कि रिकॉर्ड प्लेयर एक ही जगह अटका हुआ है। वे एक और दरवाजा खोलते हैं। उसी
उसी समय ऊपर बैठा गार्ड उनकी कोठरियों के अंदर झांकता है। उसे कंबल के नीचे किसी आदमी जैसा कुछ दिखता है, लेकिन असल में वह तकियों का ढेर था। तभी ऊपर के कैदियों में से एक को जोर जोर की खांसी शुरू हो जाती है। आवाज सुनकर टिम और लियोनार्ड समझ जाते हैं कि अब आगे बढ़ना खतरनाक है। वे धीरे धीरे सभी दरवाजे बंद करते हैं और फिर से अलमारी में छिप जाते हैं। गार्ड नीचे आता है और फर्श पर कुछ अजीब देखता है। वह पसीने की बूंदें थीं जो उनके भागते समय गिर गई थीं, लेकिन गार्ड ज्यादा ध्यान नहीं देता। जूते से उन्हें पोंछता है और वहां से चला जाता है। राहत की सांस लेते हुए टिम और लियोनार्ड वापस अपनी कोठरियों में लौट जाते हैं। सुबह कैप्टन स्नेपल और गार्ड टिम की कोठरी में आते हैं। टिम पिछली रात की थकान से गहरी नींद में था, इसीलिए तेज घंटी भी उसे नहीं जगा पाई। वे उसे जबरदस्ती उठाते हैं और पूछताछ करते हैं। चूंकि टिम को कोई बीमारी नहीं थी, स्नेपल समझ जाता है कि वह रात भर जाग रहा था। टिम कुछ नहीं कहता, बस बार बार बोलता है, मुझे माफ करें कैप्टन। ये सुनकर स्नेपल गुस्से में आ जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर वह फिर देर तक सोया तो उसे पछताना पड़ेगा। वे उसे सेल से बाहर फेंक देते हैं और तलाशी लेते हैं। इसी दौरान टिम और स्टीवन देखते हैं कि गार्ड लियोनार्ड की कोठरी भी खंगाल रहे हैं। वे उसके बेटे के सारे पत्र फाड़ देते हैं। यह देखकर लियोनार्ड गुस्से में उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए ले जाते हैं। बाद में उसे एकांत कारावास में डाल दिया जाता है, जहां वह गुस्से में गार्ड्स की क्रूरता को कोसता रहता है। स्नेपल टिम को अपने पास बुलाता है और उसे प्रतिबंधित किताबों और कागजों के लिए डांटने लगता है। वह गुस्से में टिम का सारा सामान जमीन पर फेंकता है और तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है, लकड़ी की चाबी का छोटा सा टुकड़ा जिसे टिम फेंकना भूल गया था। ये देखकर टिम अंदर से घबरा जाता है, जबकि स्नेपल समझने की कोशिश करता है कि यह क्या है। वह टिम से पूछता है, ये क्या है? टिम संभल कर कहता है, ये फोटो रखने का स्टैंड है। स्नेपल को अब भी शक रहता है, लेकिन बात समझ में आने लायक लगती है, इसलिए वह टिम को चेतावनी देकर चला जाता है कि अगर वह सच में कुछ प्लान कर रहा है तो उसे पछताना पड़ेगा। गार्ड के जाते ही टिम को तेज घबराहट होने लगती है। गार्ड की नाक के नीचे इतना बड़ा प्लान बनाने का दबाव उसे अंदर से तोड़ने लगता है। उसे बार बार पैनिक अटैक आने लगते हैं, लेकिन वह अपने डर को दबाकर आगे बढ़ता रहता है। पिछली गलती से सीखकर वह चाबियों को अलग अलग जगह छिपाने लगता है। वे बार बार प्रैक्टिस करते हैं और हर बार कुछ नया सीखते हैं। एक रात टिम दंत चिकित्सक के पास जाता है और वापस अपनी कोठरी में लौटते समय उसका ध्यान एक बिजली वाले दरवाजे पर जाता है जो खराब हो चुका था। वह पास खड़े गार्ड को बुलाकर दरवाजा खुलवाता है और उसी समय समझ जाता है कि भागने के लिए इस दरवाजे को खोलने का तरीका ढूंढना जरूरी होगा। अगले दिन उसे जल्दी जल्दी आंगन से ले जाया जाता है, क्योंकि वह बाहर नए गार्ड टावर का निर्माण देख लेता है। बाद में टिम बाकी राजनीतिक कैदियों के सामने कहता है कि अब उनके पास जेल के अंदर 15 दरवाजों की 39 चाबियां हैं, लेकिन फिर भी वे भागने से हिचक रहे हैं, क्योंकि दरवाजे खोलना और सच में जेल से निकल जाना दो अलग बातें हैं। डेनिस साफ मना कर देता है और कहता है कि यह बहुत खतरनाक है। टिम उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस जेल में रहना इस शासन के सामने झुकने जैसा है, लेकिन बाकी कैदी डेनिस का ही साथ देते हैं। इस बात पर लियोनार्ड और डेनिस में बहस हो जाती है, क्योंकि लियोनार्ड अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। आखिर तीनों बाकी कैदियों को छोड़ देते हैं। एक रात सोने से पहले स्नेपल फिर से टिम की कोठरी में आता है और उसका सामान टटोलता है। उसके जाने के बाद टिम लकड़ी के एक छोटे औजार की मदद से स्टीवन को अखबार का एक टुकड़ा देता है, जिसमें जेल का नक्शा छिपा हुआ था, जिसे गुप्त रूप से रंगभेद विरोधी संगठन ने छापा था। अब सब कुछ तैयार था। तीनों भागने की फाइनल प्लानिंग करते हैं। टिम धीरे से अपना दरवाजा खोलता है, फिर स्टीवन और लियोनार्ड के दरवाजे खोलता है। वह आखिरी बार डेनिस से साथ चलने को कहता है, लेकिन डेनिस फिर भी मना कर देता है और उन्हें शुभकामनाएं देता है। अपनी कोठरियों से बाहर निकलते ही तीनों अपने छिपाए हुए बैग निकालते हैं, जिनमें भागने के लिए जरूरी कपड़े और सामान रखा हुआ था, और अब उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम शुरू होने वाला था। वे धीरे धीरे अपने कपड़े पहनने लगते हैं। नीचे एक मोटा गार्ड जल्दी जल्दी शौचालय की तरफ भागता है, लेकिन शौचालय जाम
होता है, इसलिए वह सीढ़ियों के पास वाली अलमारी में प्लंजर ढूंढने जाता है। वह अंदर रखे डिब्बों और बक्सों को एक एक करके हटाता है और आखिर में प्लंजर निकाल लेता है। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है जहां उसे कुछ अजीब दिखता है। वहां एक पेपर क्लिप फंसी होती है, वही पेपर क्लिप जिसका इस्तेमाल पहले लियोनार्ड और टिम ने इसी अलमारी में किया था। उधर तीनों अपने कपड़े पूरी तरह पहन चुके होते हैं और ब्लॉक का दरवाजा खोलने के लिए तैयार खड़े होते हैं। तभी नीचे से मोटे गार्ड की तेज सांसों और कराहने की आवाज सुनकर वे चौंक जाते हैं। माहौल अचानक टेंशन से भर जाता है। फिर भी लियोनार्ड हिम्मत करता है और दरवाजा खोल देता है। तीनों धीरे धीरे नीचे जाते हैं और उसी अलमारी में छिप जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। गार्ड उनका पेपर क्लिप ले चुका होता है, इसलिए टिम अपनी उंगली से दरवाजा पकड़े रहता है और किसी तरह उसे बंद रखता है। कुछ ही पल बाद गार्ड वापस अलमारी में प्लंजर रखने आता है। उसी समय डेनिस उनकी मदद के लिए ध्यान भटकाता है। वह खुद को बिजली का झटका देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गार्ड मजबूरी में ऊपर जाता है, यह देखने कि आखिर हंगामा किस बात का है। मौका मिलते ही टिम, स्टीवन और लियोनार्ड जल्दी से अलमारी से बाहर निकलते हैं और अगले दरवाजे की तरफ भागते हैं। वे एक एक करके कई दरवाजे खोलते जाते हैं, लेकिन अचानक आगे रास्ता बंद मिल जाता है। अब उन्हें समझ आता है कि लियोनार्ड को वापस जाकर उस बजर को दबाना होगा जिससे बिजली वाला दरवाजा खुलेगा। लियोनार्ड वापस जाता है, बजर दबाता है और दरवाजा खुल जाता है। तीनों तेजी से अंदर घुस जाते हैं। अब वे आंगन से पहले वाले आखिरी दरवाजे तक पहुंच चुके होते हैं। वे चाबी के छेद से अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि जेल के बड़े गेट पूरी तरह खुले हुए हैं। लेकिन एक नई मुसीबत सामने आती है। उनके पास मौजूद कोई भी चाबी उस सफेद दरवाजे को नहीं खोल पाती जो आंगन की तरफ जाता है। ये देखकर वे निराश हो जाते हैं। अब उनके पास समय बहुत कम है और वापस लौटना भी संभव नहीं है, इसलिए वे जल्दी से ताला तोड़ने का तरीका ढूंढते हैं। लियोनार्ड कट्टर निकालता है और दरवाजे पर जोर जोर से वार करना शुरू कर देता है, जबकि टिम पकड़े जाने के डर से बाहर खड़ा होकर पहरा देता है। तभी उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। मोटा गार्ड धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा होता है। टिम घबराकर लियोनार्ड से जल्दी करने को कहता है। लियोनार्ड और तेजी से काटता है जब तक कि ताले की कुंडी साफ दिखाई नहीं देने लगती। आखिरकार वे अपने बाकी कपड़े पहनते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, टिम देखता है कि एक बंदूकधारी गार्ड दीवार की तरफ आ रहा है। वह तुरंत लियोनार्ड को दीवार की ओर धक्का देता है ताकि वे समय से पहले बाहर निकलने की कोशिश कर सकें। वे एक छोटे दर्पण से गार्ड पर नजर रखते हैं। जैसे ही गार्ड वहां से चला जाता है, टिम धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ता है। गेट के ठीक बाहर एक व्यस्त शहर की सड़क होती है जहां आम जिंदगी चल रही होती है। स्टीवन और लियोनार्ड भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। वे सोचते हैं कि इन बड़े फाटकों की निगरानी ऊपर सिर्फ एक ही गार्ड क्यों कर रहा है, और वह भी ज्यादातर समय फाटक की तरफ देखता नहीं है। वे नक्शा निकालते हैं, उसे देखते हैं और बिल्कुल शांत होकर ऐसे चलने लगते हैं जैसे वे आम लोग हों। कोई उन पर ध्यान नहीं देता और धीरे धीरे वे जेल से दूर निकल जाते हैं। आगे जाकर वे एक टैक्सी के पास पहुंचते हैं जिसे एक अश्वेत ड्राइवर चला रहा होता है। वे उससे उन्हें ले चलने के लिए कहते हैं। ड्राइवर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उस समय दक्षिण अफ्रीका में आम तौर पर गोरे लोग अश्वेत ड्राइवर की टैक्सी में नहीं बैठते थे। फिर भी वह कुछ पल सोचता है और आखिरकार उन्हें बैठा लेता है। सुबह होती है। रोज की तरह गार्ड आकर कोठरियां खोलता है। डेनिस उसे नमस्ते करता है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन गार्ड अचानक उलझन में पड़ जाता है क्योंकि टिम और स्टीवन अपनी कोठरियों से बाहर नहीं निकलते, जबकि उन्हें बाहर आ जाना चाहिए था। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वह जल्दी से अंदर जाता है और यह देखकर डर जाता है कि दोनों अपने बिस्तरों पर नहीं हैं। कोठरियां खाली हैं। बाकी कैदी यह देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि गार्ड घबराकर अजीब तरीके से भागता है और अलार्म बजाने दौड़ पड़ता है। जेल में अफरा तफरी मच जाती है। उधर तीनों आदमी अपनी अविश्वसनीय भागने की सफलता का जश्न मना रहे होते हैं। वे जोर जोर से हंसते हैं, चिल्लाते हैं और खुशी
जैसे पागलों की तरह रिएक्ट करते हैं। ड्राइवर उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये लोग इतने खुश क्यों हैं। तभी टिम अपनी लकड़ी की चाबी को देखता है और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह अपनी इस नामुमकिन लगने वाली सफलता पर बेहद खुश होता है। पूरे दक्षिण अफ्रीका में उन्हें पकड़ने के लिए इतिहास की सबसे बड़ी तलाशी शुरू हो जाती है। हर जगह खोजबीन चलती है, लेकिन इसके बावजूद तीनों सफलतापूर्वक सीमा पार कर लेते हैं। वे सुरक्षित रूप से लंदन पहुंच जाते हैं, जहां वे फिर से अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से जुड़ते हैं और रंगभेद के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखते हैं। 22 साल जेल में बिताने के बाद डेनिस गोल्डबर्ग को साल 1985 में रिहा कर दिया जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।